ईडी जांच कर रही है, इसके तार सत्ता के शीर्ष में जुड़े हुए हैं, इसमें कोई शक इसमें की गुंजाइश ही नहीं है। आप देखिए ईडी की गिरफ्त में कौन है? पंकज मिश्रा, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के कॉन्स्टिट्यूएंसी बरहेट के विधायक प्रतिनिधि थे। मुख्यमंत्री अभी ईडी के कस्टडी में कौन है? अमित अग्रवाल, जिन्हें सत्ता के गलियारे में सुपर चीफ मिनिस्टर कहा जाता था। ईडी की गिरफ्त में कौन है? प्रेम प्रकाश, जो एक बहुत बड़ा लाइजनर था इस प्रदेश का। तो इतने तमाम लोग जब ईडी की कस्टडी में हैं, जिनके मुख्यमंत्री आवास में ऐसी बताई जाती है ऐसी बातें, जिनका आना जाना लगातार रहता था, और बहुत से करीबियों को मुख्यमंत्री जी को और भी बुलाया गया है पूछताछ के लिए। और हद तो तब हो गई जब मुख्यमंत्री के सुरक्षा में लगे गार्डों का हथियार जो है, वो जो एक प्रेम प्रकाश था, सत्ता का दलाल, उसके घर में बरामद होता है। आपको याद होगा एक वाकया बहुत पहले बिहार में एक चोर चोरी की घटना हुई थी। उस समय कुत्ते को लगाया गया था, तो कुत्ता सूंघता हुआ मुख्यमंत्री आवास तक पहुंच गया था। बहुत पहले की बात है। यहाँ तो डायरेक्ट कनेक्शन है साहब योगेश जी। यहाँ तो अगर आप देख ले तो ये सीधा कनेक्शन है। मुख्यमंत्री के ड्यूटी में जो गार्ड लगाए जाते हैं, उनका हथियार प्रेम प्रकाश के घर में कैसे पहुंचता है? ईडी कहती है इस मामले में रांची पुलिस को एफआईआर करने। रांची पुलिस इस मामले में कोई एफआईआर दर्ज नहीं करती अभी तक। उसके बाद मुख्यमंत्री के सुरक्षा पदाधिकारी को बुलाया जाता है ईडी के द्वारा कि भाई आखिर किस परिस्थिति में इन गार्डों का हथियार जो है वो प्रेम प्रकाश के घर जमा किया गया। और इन गार्डों का लॉजिक जो इनको समझाया गया था वो ये था कि बारिश हो रही थी और ये दोनों इकट्ठे लौट रहे थे, तो प्रेम प्रकाश इनके जान पहचान के थे, इसलिए इन्होंने सेफ कस्टडी में इस सत्ता के दलाल के घर अपने हथियार जमा कर दिए। जबकि उनसे बिल्कुल बाजू में मुझे लगता है अगला घर जो है वो अरगोड़ा थाना है, वो वहां भी जमा कर सकते थे। ये सब कवर अप ऑपरेशन है। और जो दूसरा बात था, जो और भी गंभीर मसला है, देखिए जो 12 तारीख का वकालतनामा साइन किया गया है अमित अग्रवाल का, जिसे वेरीफाई किया है जो रांची के जेल सुपरिटेंडेंट हमीद अख्तर है, जबकि वो 12 तारीख को ईडी की कस्टडी में थे, वो सिर्फ 9 तारीख तक जो जेल था वहां थे। तो ये पुलिस की कस्टडी में अगर ये होते या जेल की कस्टडी में होते, तो ये जो जेल सुपरिटेंडेंट है उनके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करते तो बात समझ में आती। ईडी की कस्टडी में कैसे 12 तारीख के दिन में हामिद अख्तर ने ये जो डॉक्यूमेंट है उस पर अपना क्रॉस वेरिफिकेशन दिया? तो जाहिर तौर पर सत्ता का एक बड़ा कुनबा लगा हुआ है जो चाहता नहीं है कि इस खेल के पीछे के जो असली जो राजदार हैं, जो असली इस खेल को खिलाने वाले लोग हैं, ये सारे तो प्यादे हैं साहब। मैंने कहा ना, दहू यादव, बच्चा यादव, ये सब प्यादे थे, वो गिर गए। उसके बाद अमित अग्रवाल, प्रेम प्रकाश और पंकज। देखिए सुशांतो जी, अभी जिस टॉपिक पे हम डिस्कशन कर रहे हैं वो ये है कि 9 तारीख को ये जेल में थे और जेल की कस्टडी में थे। 12 तारीख को जिस दिन इन्होंने वकालतनामा अपने वकील को साइन करके दिया, उसको उस दिन वेरीफाई किया जेल सुपरिटेंडेंट हामिद अख्तर ने। तो जेल के कस्टडी में अगर ये होते तो हामिद अख्तर वेरीफाई कर सकते थे। ये तो ईडी की कस्टडी में थे और ये ईडी की कस्टडी में 9 तारीख से छूट गए थे। माफ कीजिएगा, जेल से 9 तारीख के बाद से जेल में नहीं थे। तो 12 तारीख के वकालतनामे पे साइन करने का हामिद अख्तर को किसने पावर दिया? और हमें नहीं पतुल जी एक सेकंड नहीं, ये वकालतनामा 12 तारीख का साइन किया हुआ है। 12 तारीख को इनका साइन किया हुआ है और 12 तारीख के डेट में इन्होंने वेरीफाई किया है जेल सुपरिटेंडेंट ने, जबकि वो जेल के कस्टडी में नहीं, ईडी की कस्टडी में थे। टोटल अथॉरिटी ईडी के पास नहीं है, टोटल अथॉरिटी है ईडी। देखिए जब ईडी की कस्टडी में वो है तो उनको साइन किए हुए वकालतनामे को ईडी करवाएगा जेल सुपरिटेंडेंट के साथ। ईडी कह रही है ईडी के, अभी वो ईडी की कस्टडी में है, वो जेल की कस्टडी में नहीं है। देखिए कस्टडी अलग अलग तरीके के होते हैं, न्यायिक कस्टडी होती है, जेल की कस्टडी होती है, एजेंसी की कस्टडी होती है। वो एजेंसी की कस्टडी में है और जो भी डॉक्यूमेंट होगा वो एजेंसी के थ्रू में संबंधित जेल अधीक्षक को जाएगा। ईडी के साहब हमने, सुशांत तो आप 10 सेकंड सुन ले क्या पॉइंट है। ईडी का कहना है कि ये वकालतनामा में मुंह वकील जो है अमित अग्रवाल 12 तारीख को ईडी के वकालत, माफ कीजिएगा, कोर्ट के वकालतनामे पे वो साइन करते हैं और कहते हैं इसको जो जेल सुपरिटेंडेंट है वो वेरीफाई कर देते हैं। तो ये जाहिर तौर पर बैक डेट पे इन्होंने करवा के रखा था, क्योंकि 12 तारीख को अमित अग्रवाल साइन करते हैं डॉक्यूमेंट को, उस समय वो ईडी की कस्टडी में है और उसको वेरीफाई करते हैं, हाँ 12 तारीख को इनका सिग्नेचर सही है, उस समय वो जेल सुपरिटेंडेंट करते हैं, जबकि वो जेल की कस्टडी में नहीं है और ईडी कहते हैं ऐसे कोई दस्तावेज ले जाके हमने जेल में दिए नहीं।
तो आखिर ये बैक डेटेड खेल नहीं तो क्या है? नहीं। मुझे लगता है सुशांत जी आप समझ गए होंगे। बोलते रहे। मैं सिर्फ 10 सेकंड में तिवारी जी से ये जानना चाहता हूं कि तिवारी जी, आप बहुत सीनियर लीडर हैं, हम दोनों आपकी बड़ी कदर करते हैं, हालांकि आप हमें डांटते भी बहुत हैं, लेकिन तिवारी जी एक चीज बताना चाहिए आपको कि चीफ मिनिस्टर के घर में जो सिक्योरिटी गार्ड है जिनका कमान कटा हुआ है, उनका हथियार चीफ मिनिस्टर के घर में नहीं होकर एक सत्ता के दलाल के अलमीरा में ताला बंद कैसे निकलता है? ये क्या खेल है साहब जी? ये गलत है, स्वीकारता हूँ, लेकिन हम एक आध बात तार से बताइए कि आओ भगत क्या हुआ? जो अपराधी पकड़े गए, मैं उनको अपराधी शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, क्या अपराधी की आओ भगत, क्या आरती उतारी गई कि उनको तेल मालिश किया गया, क्या आओ भगत हुआ? तिवारी जी अपराधी नहीं कहिए, अभी उनका सजा प्रूव नहीं हुआ है। अरे बड़ा मुश्किल है भाई, आप पकड़े हैं, सुन लेंगे तो कांग्रेस से निकलवा देंगे। आरोपी है तो कह रहे हैं अपराधी। अरे ये तो हम कह रहे हैं ना, आप तो कह रहे हैं हम नहीं रहे।